की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2024 का ऐतिहासिक वैकेंसी बीपीएससी तैयारी का 87,778 बच्चे की, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ 51,000 ही क्यों? क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं काफी टाइम से। और आज एक ऐसा मामला आया है जो आप सुनेंगे और देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो सीएम आवास तक अपनी मांग को पूरा कराने के लिए जब बच्चे पहुंचे तो लाठीचार्ज कर दिया गया। उसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह जी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। और जिस खबर की आप शुरुआत कर रहे हैं, छात्रों पर लाठियां चली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और जो मांगे हैं, देखिए कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं इसकी निंदा होनी चाहिए, सत्ता हो विपक्ष हो। जो छात्र हैं उन पर लाठियां चली हैं और इसको लेकर तमाम लोगों से अपील है, जितने लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम से कम बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चे की मांग था कि 87,000 आपने वैकेंसी दिया था, 66,000 रिजल्ट दिया, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ 51,000 ही क्यों? क्योंकि बच्चे का कहना है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग हो रही है क्योंकि कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया, दो जगह क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं ज्वाइन एक जगह करेगा। बच्चा तो सही है, लेकिन सरकार क्यों? देखिए, जो बिहार की व्यवस्था है, नौकरियां लोगों को मिल जाती है और ज्वाइनिंग में लेट होता है, ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां लोगों को अपने प्रतिभा के दम पर पहले एग्जाम पास करना होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है, और उसके बाद जैसा कि जानकारी है कि शिक्षकों की बहाली जो है बिहार लोक सेवा आयोग करती है, और इसमें जिस तरह से कई सारे लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और उसी की डिमांड को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसके लिए 24 घंटा पहले छात्रों ने जिला प्रशासन को एक आवेदन भी दे दिया था कि भाई हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है और जो छात्र संगठन है, उनके बीच का जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव हो, इस तरह की चीजें हो और एक बड़ा मुद्दा हो जाए। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो लोग छात्रों के साथ खड़े होने का दम भरते हैं, आपने देखा बीपीएससी पीटी का मामला, हालांकि हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जिस तरह से पटना में लगातार 3 महीनों तक नौटंकी चलती रही, किसका भविष्य बर्बाद हुआ? नेताओं का, छात्रों का, या बिहार का? तो सीधे है सवाल कि बिहार का भविष्य बर्बाद हुआ। जो छात्र परीक्षा की तैयारी करते, देखिए बीपीएससी ने मेंस का भी एग्जाम ले लिया, तो जो शिक्षकों की बहाली है, लगातार सरकार कह रही है कि हमको 2025 के चुनाव के पहले जितने बैकलॉग बचे हुए पोस्ट हैं तमाम विभागों में भरने हैं। पर यहाँ की जो भ्रष्ट अफसरशाही है, किसी भी कीमत पर छात्रों को उनका वाजिब हक नहीं देना चाहती, और यही कारण है कि रिजल्ट को फंसा के रखा जाता है और अपने हक की मांग करने वाले छात्रों को लाठियां मिलती हैं। जब आवेदन दिया हुआ था पुलिस प्रशासन के पास, तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? अब देखिए, इसमें कानून व्यवस्था की भी स्थिति है। सबको पता है कि जो मुख्यमंत्री राज्यपाल का जो आवास है, जो इलाका है, वहां 144 लागू होता है। वहां किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना है। तो इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए थी, इसमें जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए थी, और जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके प्रतिनिधिमंडल को ले जाकर बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत करवानी थी। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को आंदोलन करने का, अपनी मांगों को रखवाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह जांच का विषय है कि इतनी बड़ी चूक कहां हो गई। अच्छा, बिहार में कब तक ऐसा चलता रहेगा कि बिहार अपनी हक में अपने बच्चे को अपने मनाने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा? जब तक आप और हम जात का नेता चुन चुन कर विधानसभा लोकसभा में भेजते रहेंगे, तब तक आपके और हमारे बच्चे, भाई और हमारे बिहार के जो नौजवान हैं, उनको अपने हक के लिए लाठियां खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार कर रही, इससे पहले की भी सरकार में क्या हुआ, उसके पहले की सरकार में क्या हुआ। तो ये एक सिस्टम बन गया है और कहीं ना कहीं हमें जात में बांट कर कमजोर करने का प्रयास किया गया है कि आप अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। शिक्षा को जात से कैसे बांट रहे हैं? मतलब उसमें जात का क्या रोल है? आप जो नेता चुनकर भेजते हैं वो नियम कानून कायदा बनाते हैं, उनको नजर नहीं आता है क्या? उनको वोट बैंक नजर नहीं आता है?
जो बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनका भी परिवार है और उसमें सभी जाति वर्ग के लोग हैं। तो जो हमारे नेता हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष में हैं वो भी सत्ता में थे, तो सबको समझना चाहिए कि कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो पूरा जो सिस्टम है वो फेल है और जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियां वोट बैंक के लिए उत्पन्न की जा रही हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, बच्चा को लगा कि जब हम आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में हमारी बात को कोई नहीं माना तो हम अपना बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास अपनी बात को मनवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अब इसके आगे बच्चे कहां जाएंगे? अब देखिए जांच का विषय है, जिस तरह के वीडियो फुटेज चल रहे हैं आप भी देख रहे हैं कि कैसे बच्चे वहां तक पहुंच गए। सुरक्षा में चूक का विषय है, क्योंकि पूरा जो इलाका है बिहार विधानसभा से लेकर गवर्नर हाउस, एयरपोर्ट और बेली रोड बीपीएससी कार्यालय तक का वो अति संवेदनशील है। वहां किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अब छात्रों को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें प्रदर्शन करना चाहिए। छात्रों का समूह पहुंचता है और वहां पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। अब ये जांच का विषय है कि चूक कहां हो गई, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि छात्रों के भविष्य के साथ बिहार में खिलवाड़ किया जा रहा है और कोई भी इससे नहीं बच सकता कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम सत्ता को कोस दे। सत्ता इसलिए नहीं बच सकती कि सिस्टम में फेलियर हो गया है। तो कहीं ना कहीं सभी इसमें जिम्मेवार हैं और अति महत्वपूर्ण विषय है और इस पर गहनता से विचार होना चाहिए। बिहार के भविष्य का सवाल है। चलिए, हमारे साथ अनूप नारायण सिंह जी थे और इनका कहना है कि इसको जांच किया जाए, क्योंकि जो आपने 87,000 वैकेंसी दिया था 51,000 ही काउंसलिंग क्यों? बच्चे की मांग है सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चे उसमें मल्टीपल रिजल्ट लाए हैं। कई बच्चे हैं जो 2 जगह 3 जगह क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन बच्चे का ज्वाइनिंग सिर्फ एक जगह ही होगा, लेकिन वो सीट्स खाली है। और कई सारे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो आज मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने का कोशिश किए हैं, उस बच्चे का भी नंबर उतना ही है जितना बच्चे का सिलेक्शन होके जो बच्चा ज्वाइन करने जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टॉक।